यही रात अंतिम, यही रात भारी। नमस्कार, सिटी अपडेट में मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की। मतगणना होनी है कल और मतगणना के दिन राजधानी भोपाल में दिग्गजों का जमावड़ा लगेगा। बीजेपी कांग्रेस के बड़े नेता भोपाल में रहेंगे मौजूद। मतगणना पर दोनों ही पार्टियों के दिग्गज नजर डालेंगे। सीएम शिवराज सिंधिया, अश्विनी वैष्णव मौजूद रहेंगे, तो हितानंद शर्मा, वीडी शर्मा भी पार्टी दफ्तर से निगरानी रखेंगे। इधर कांग्रेस की ओर से कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, रणदीप सिंह सुरजेवाला मोर्चा संभालेंगे। काउंटिंग के दिन कोई ढील नहीं देना चाहते दोनों ही दलों के नेता, और यही वजह है कि दोनों ही दलों के दिग्गज कल राजधानी भोपाल में रहेंगे और यहां से ये कमान संभालेंगे। नजर रखी जाएगी, निगरानी रखी जाएगी। तो कल मतगणना होनी है मध्य प्रदेश में और किसकी बनेगी सरकार, ये कल स्पष्ट हो जाएगा। तो सरकार तो आ रही है, लेकिन सरकार किसकी होगी इसके लिए कल होगी मतगणना। सुबह से शुरू हो जाएगी, जिस पर मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के दिग्गज नजर बनाए रखेंगे। इधर छत्तीसगढ़ में भी काउंटिंग की तैयारियां पूरी हो गई हैं। दिग्गजों की पैनी नजर रहेगी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का कंट्रोल रूम तैयार है। कुमारी शैलजा समेत सीनियर नेता मोर्चा संभालेंगे। एकात्म परिसर में बने वॉर रूम से बीजेपी नजर रखेगी। ओम माथुर और मनसुख मांडविया भी मौजूद रहेंगे। तो बीजेपी कांग्रेस के बड़े नेता मौजूद रहेंगे। कुमारी शैलजा समेत सीनियर नेता मोर्चा संभालेंगे। तो देखिए, दोनों ही दलों के दिग्गज छत्तीसगढ़ में भी मोर्चा संभालेंगे और ऐसे ही मध्य प्रदेश में भी दिग्गज रहेंगे मैदान में और कराएंगे। और चलिए इसी पर हम और ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ मध्य प्रदेश के लिए ज्यादा जानकारी देंगे, हमारे साथ जुड़ रहे हैं एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी, और छत्तीसगढ़ से बातचीत करेंगे न्यूज हमारे स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव जी। सबसे पहले रुख करूंगी मैं मध्य प्रदेश का। मनोज जी, जिस तरह से देखिए बस कुछ ही घंटों का समय बचा हुआ है, मतगणना शुरू होगी, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह कि अंतिम दिन पर भी, मतगणना के दिन भी कोई कोर कसर दोनों ही दल नहीं छोड़ना चाहते, और यही वजह है कि दोनों ही दलों के दिग्गज भोपाल में रहेंगे। बिल्कुल, काउंटिंग का काउंटडाउन शुरू हो गया और दोनों ही दल अपने अपने तरह तैयार है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि मध्य प्रदेश का जो चुनाव है वो दोनों दलों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि 2018 की तस्वीर हमने देखी है, अब 2023 की तैयारियां है। दावे दोनों तरफ से है। एग्जिट पोल भी कुछ ऐसा ही बयां कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा उत्साहित है, क्योंकि ज्यादा एग्जिट पोल में बीजेपी को बढ़त दिखाई गई है, और दूसरी तरफ कांग्रेस को भी एग्जिट पोलों ने बढ़त दिखाई है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि दोनों दल इस बात को लेकर भी कहीं आशंकित है कि गड़बड़ी ना हो जाए मतगणना स्थल पर। इसलिए तमाम बड़े लीडर, कांग्रेस की हम बात करें तो कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, सुरजेवाला और बाकी जो लीडर्स हैं वो मौजूद रहने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो हम देख रहे हैं कि अश्विनी वैष्णव यहाँ पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंच जाएंगे। हम बात करें नरेंद्र सिंह तोमर यहाँ होंगे, वीडी शर्मा, शिवराज सिंह चौहान तो है ही यहाँ, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, साथ ही हितानंद शर्मा, ये तमाम ऐसे बड़े लोग हैं जो नजर रखने वाले। लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां है, कांग्रेस की तैयारियां, क्योंकि पिछली बार जब 2018 के चुनाव हुए तो बहुमत के नजदीक दोनों नहीं पहुंचे थे, और इस बार दोनों को विश्वास है कि हम बहुमत के नजदीक पहुंच रहे हैं। एक बदलाव की बात कर रहे हैं और एक अपने विकास कार्यों की बात कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त लोकेन जी जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर हैं, उपाध्यक्ष हैं और पहले मीडिया की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। क्या कहेंगे आप, क्या तैयारियां हैं? मैं सुन रहा हूं कि तमाम बड़े लीडर यहाँ जमा हो रहे हैं। तैयारियां जश्न की हैं और 150 के पार भारतीय जनता पार्टी जा रही है। कार्यालय में आप देख रहे थे माइक टेस्टिंग चल रही है, क्योंकि कल यहाँ जयकारे लगने वाले हैं। यहाँ हमारी लीडरशिप पूरी आने वाली है, कार्यकर्ता इकट्ठे होने वाले हैं, पटाखे फूटने वाले हैं, मिठाइयाँ बंटने वाले हैं। तैयारी जोरदार चल रही है। जयकारे लगेंगे निश्चित तौर पर। भारतीय जनता पार्टी 150 से एक सीट नीचे लेकर नहीं आएगी, ऊपर जो मिलेंगे वो बोनस है। इतना आत्मविश्वास कैसे? पिछली बार तो हुआ। आत्मविश्वास इसलिए कि जिसके लिए काम किया है वो प्रतिशत दे रहा है। जनता के हर वर्ग के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने काम किए हैं, चाहे प्रदेश की सरकार हो, मोदी जी की केंद्र में सरकार हो, किसी भी व्यक्ति, ऐसा कोई हिंदुस्तान में व्यक्ति नहीं है जो लाभान्वित नहीं हो भारतीय जनता पार्टी की सरकार से। लेकिन वो कह रहे हैं सपने देखना छोड़ दीजिए, कांग्रेस कह रही है कि इस बार भी पिछली बार जैसे सपने। कांग्रेस तो क्या है, बूढ़ी पार्टी हो गई है मध्य प्रदेश में, और दुर्भाग्य ये है कि बूढ़ा आदमी भी शेख चिल्ली जैसे सपने देखता है। जब मुख्यमंत्री पद से हटता है तो क्या अगले 15 अगस्त को मैं झंडा फहराऊंगा, फिर अगले 15 अगस्त को फहराऊंगा, 2 15 अगस्त निकल गए, छिंदवाड़ा में भी नहीं फहरा पा रहे ठीक से। इस बार पूरे मध्य प्रदेश में फहराने वाले सवाल ही पैदा नहीं होता। कांग्रेस को वोट देने का कोई कारण चुनाव में जनता को समझ में आया ही नहीं। कांग्रेस ने ऐसा कोई काम नहीं किया कि उसको वोट दिया जाए। वैभव मेरे साथ है, युवा मोर्चा के। वैभव, आप क्या कहेंगे? यूथ भी इस बार बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। कांग्रेस का ऐसा दावा है कि
जो बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर युवा उनके साथ जुड़ा, आप आधी आबादी की बात कर रहे हैं, क्या जो दावे हैं एग्जिट पोल के वो सच होने जा रहे हैं? एग्जिट पोल के दावे 100% सच होंगे और एग्जिट पोल किसी एक चैनल का नहीं, लगातार अन्य अन्य मिडिल चैनलों का, और यदि आप उसका एवरेज भी निकालें तो वो एवरेज भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आता है। युवा मोर्चा से युवा क्या करने वाला? भारतीय जनता युवा मोर्चा ने जिस प्रकार का नीचे तक काम किया, और मैं आपको बताऊं एग्जिट पोल तो अभी आए हैं, जिस दिन चुनाव हुए उस दिन हम लोगों ने 17 तारीख के बाद, मेरे पास उसकी पूरी सूची रखी है, मैं आपको दूंगा, हम लोगों ने जो अपना डिटेल निकाला उसमें 152 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मिलती दिखाई दे रही हैं, जो हमारे जिलाध्यक्ष और उसके नीचे हमारे मंडलाध्यक्षों ने हमें बताया। चलिए, 152 सीटों का दावा कर रहे हैं युवा मोर्चा के अध्यक्ष वैभव पवार, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस भी उसी तरह का दावा कर रही है, वो कह रही है 130। आज हम पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को सुन रहे थे, उनका भी यही दावा। दोनों दलों की तैयारियां हैं, दोनों दलों के वरिष्ठ नेता यहाँ मौजूद रहने वाले, और पल पल मतगणना का क्या बनने वाला है उस पर नजर रखेंगे। बिल्कुल, पल पल में अपडेट भी जारी रहेगा बंसल, उस पर मनोज जी बने रहेगा, आपके पास मैं लौटूंगी। और चलिए अब बात छत्तीसगढ़ की कर लेते हैं कि छत्तीसगढ़ में किस तरह से दिग्गजों ने तैयारी कर रखी है। आदित्य जी, मध्य प्रदेश के दिग्गज तो कल तैनात रहेंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ की तैयारियां किस तरह से हैं दोनों ही दलों की, और कल कौन कौन मौजूद रहेगा रायपुर में? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है अब से, चूंकि घड़ी में लगभग 6:10 हुए हैं, 14 घंटा, ये 14 घंटा इसलिए मैं कह रहा हूं कि 8 बजे से सबसे पहले डाक मतपत्र की गिनती शुरू होगी और आधे घंटे में लगभग 8:35 8:40 तक डाक मतपत्र की गिनती खत्म हो जाएगी। मैं इस वक्त देखिए छत्तीसगढ़ के कार्यालय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मतलब जो सीईसी का मुख्यालय है छत्तीसगढ़ का, वहां पर मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। इलेक्शन कमीशन का, भारत निर्वाचन आयोग का ये हेड ऑफिस है छत्तीसगढ़ का, जहां इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूँ। अधिकारी देखिए अभी भी लगातार सेज बहार, जो रायपुर का काउंटिंग स्टेशन है, जहां रायपुर जिले की विधानसभा सीटों की गणना होनी, वहां पर लगातार मुआयना कर रहे थे, कहीं कोई कमी बेसी तो नहीं है, कहीं कोई ऐसी चीज तो नहीं जो छूट रही है, और हर चीज, हर व्यवस्थाओं को और पुख्ता करने के लिए रीना बाबा साहब कंगाले, जो मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ है, वो वहीं गई हुई थी, अभी लौटी हुई है। और सबसे बड़ी बात है, देखिए अब नेताओं के जमावड़े की बात, देखिए नेताओं के जमावड़े की अगर हम बात करें, भारतीय जनता पार्टी से कमान खुद अपने हाथ में मनसुख मंडाविया और ओम माथुर ने थाम रखी है। पवन साय, ये सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में मौजूद रहेंगे पूरे समय, आज शाम तक, रात तक पहुंच जाएंगे और कल दिन भर इस पर निगाह रखेंगे। कुछ नेता कल सुबह भी पहुंच रहे हैं 8 बजे के आसपास। तो भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश मुख्यालय है, ये पूरी तरह से वॉर रूम रहेगा, पूरी तरह से एक एक चीज वहां पर कहां से कहां पिछड़ रही है बीजेपी, कहां आगे हो रही है, क्या और बेहतर किया जा सकता है, किस तरह, क्योंकि प्रत्याशियों की कल ऑनलाइन एक ट्रेनिंग भी हुई थी, जिसमें प्रत्याशियों को बताया गया कि मतगणना स्थल पर किस तरह से आपको काम करना है, किस तरह से एग्रेसिव रहना है। अब कांग्रेस की बात मैं करता हूं, चूंकि देखिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद पाटन से चुनाव लड़ रहे हैं, मतलब साफ है कि पाटन उनको कम से कम सेकंड हाफ जाना पड़ेगा। वो जीतते हैं तो निश्चित तौर पर सर्टिफिकेट लेना जाना पड़ेगा, नहीं तो एक राउंड वैसे भी उनको पाटन जाना पड़ेगा। दिन भर वो मुख्यमंत्री निवास से निगाह बनाए रहेंगे, लेकिन रायपुर में कुमारी शैलजा और अजय माकन, ये दो ऐसे नेता हैं जो दिन भर एक एक सीटों पर फीडबैक लेते रहेंगे, एक एक सीटों पर निगाह बना के रखेंगे। तो दोनों ही पार्टियों में दो दिग्गज, एक तो शैलजा, एक अजय माकन, उधर भारतीय जनता पार्टी से ओम माथुर और मनसुख मंडाविया, ये दोनों पार्टियों से दो दो दिग्गज मैदान में है। दोनों दिग्गज दोनों ही पार्टियों के अलग अलग जगहों पर अपनी अपनी पार्टियों की रूपरेखा, अपनी अपनी पार्टियों की क्या स्थिति है, उस पर पल पल की नजर बनाए रखेंगे। महज 14 घंटे का समय अब बाकी है और निश्चित तौर पर सबसे बड़ी बात है कवर्धा, और एक और आपको बताना चाहूंगा कसडोल, ये दो ऐसी विधानसभा है जहां पर नतीजे सबसे आखिरी में आएंगे, क्योंकि वहां 20 टेबल पर गिनती होनी है, बाकी लगभग 14-14 टेबलों पर गिनती होनी। तो 1-2 बजे तक स्थितियां बहुत जगह पर क्लियर हो जाएगी, कई जगहों पर 3-4 भी बच सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बात बहुत साफ है, एग्जिट पोल जब से आया है दोनों ही पार्टियों की धड़कनें बढ़ चुकी है, क्योंकि जो बहुत पहले एकदम क्लियर लग रहा था कांग्रेस की सरकार बन रही है, एग्जिट पोल आने के बाद कांटे का मुकाबला हो गया है, और उस मुकाबले के चलते रातों की नींद प्रत्याशियों की और साथ साथ बड़े नेताओं की हराम हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल, और 14 घंटे बाद से रुझान आने भी शुरू होंगे। आदित्य जी, फिलहाल शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो दिग्गज तो देखिए पूरी तरह से तैयार है, और इसके साथ ही निर्वाचन आयोग की भी तैयारियां पूरी, अब इंतजार है तो काउंटिंग शुरू होने का।